बस हरी हरी ही बोल, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह दोहा रामायण जी से लिया गया है। रघुकुल की एक विशेष बात थी, अगर किसी ने किसी को कोई वचन दे दिया है तो वह उसको जरूर निभाते थे। अगर उनके मुख से कोई बात निकल जाए तो वह पत्थर की लकीर होती थी। फिर उस वचन को निभाने के लिए चाहे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। वो प्रसंग तो आपने सुना ही होगा। एक बार राजा दशरथ ने माता कैकेयी को वचन देने का वादा किया था। तभी माता ने कहा, जब समय आएगा तो मांग लूंगी। इस बात को कहे कई वर्ष बीत गए। अब भगवान श्री राम का राज तिलक का समय आ गया। मंथरा के आग लगाने पर माता कैकेयी कोप भवन में चली गई। यह बात जब राजा दशरथ को पता चली तो माता कैकेयी के भवन में गए। उन्होंने माता से उनकी नाराजगी का कारण जानना चाहा। दशरथ जी के बार बार पूछे जाने पर माता ने अपनी नाराजगी का कारण बता दिया और दशरथ जी के उन वचनों को भी याद दिलाया कि हे मेरे प्रिय, आज से कई वर्ष पूर्व आपने वचन देने का वादा किया था। तभी मैंने आपसे कहा था जब समय आएगा तो मांग लूंगी। अब वो समय आ गया है कि आप अपने दिए हुए वचन को निभाइए। इतना कहकर भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत जी के लिए राजपाट मांगा। दशरथ जी ने भी दिए हुए वचनों को निभाया और भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया। भरत को राजपाट सब सौंप दिया और राम जी ने भी अपने पिता जी के द्वारा दिए गए वचनों को निभाया। वो माता सीता और भैया लक्ष्मण को लेकर 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़े। यह दर्शाता है कि रघुकुल के वासी अपने दिए गए वचनों को निभाने के लिए कितने प्रतिबद्ध थे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो आइए रामायण से जुड़ा एक रोचक प्रसंग आपको सुनाती हूँ। किसी छोटे से नगर में एक महात्मा जी रहा करते थे। वे प्रभु श्री राम को अपना पुत्र मानते थे और माता सीता जी को अपनी पुत्र वधू। इसलिए वे पुजारी जी को मंदिर में प्रवेश करने से पहले आवाज लगाकर बता दिया करते थे कि वे मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ताकि उनके मंदिर में प्रवेश करने से पहले माता सीता के आगे पर्दा लगा दें, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार पुत्र वधू का चेहरा नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा महात्मा जी के अंदर एक और खास आदत थी। वे सदैव अपने गले में पहनी हुई माला को उतार कर प्रभु श्री राम को पहनाते थे। उनकी यह आदत मंदिर से जुड़े कुछ लोगों को बहुत खटकती थी। वे लोग किसी भी तरह महात्मा जी को नीचा दिखाना चाहते थे। इसलिए उन सभी लोगों ने धीरे धीरे पुजारी जी के कान भरना शुरू कर दिए। धीरे धीरे पुजारी जी पर भी उन सभी के द्वारा कही गई बातों का असर होने लगा। अब पुजारी जी को भी यह बात खटकने लगी कि महात्मा जी अपने गले की पहनी हुई माला प्रभु श्री राम को क्यों पहनाते हैं। एक दिन जब महात्मा जी रोज के भांति प्रभु श्री राम के दर्शन करने और उन्हें माला पहनाने के लिए मंदिर में आए तो पुजारी जी ने
उनका हाथ पकड़कर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उनसे कहा, महाराज जी, आप रोज रोज अपने गले की उतरी हुई माला प्रभु श्री राम जी को क्यों पहनाते हैं? अगर आपको माला पहनाने का इतना ही शौक है तो जाइए बाजार से एक नई माला लेकर आइए और प्रभु श्री राम को पहनाइए। इतना कहकर महात्मा जी को मंदिर से चले जाने को बोला। पुजारी जी की बातें सुनकर महात्मा जी बिना कोई प्रश्न किए वहां से चुपचाप चले गए। वे सीधे बाजार गए, वहां से एक नई माला बनवा कर ले आए। महात्मा जी द्वारा खरीद कर लाई गई नई माला को पुजारी जी ने प्रभु श्री राम को पहना दिया, पर यह क्या, माला देखते ही देखते टूटकर जमीन पर बिखर गई। पुजारी जी ने एक अन्य भक्त द्वारा लाई गई माला को भी श्री राम को पहनाई, पर वह भी माला टूटकर बिखर गई। अंत में महात्मा जी ने अपने गले में पहनी हुई माला को उतारकर पुजारी जी को पहनाने को कहा। वह माला प्रभु श्री राम जी ने फौरन स्वीकार कर ली। अब पुजारी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने महात्मा जी के पैरों में गिरकर माफी मांगी और उन्हें माफ करने को कहा। महात्मा जी ने उन्हें माफ करते हुए उनसे बताया कि दरअसल मेरा और प्रभु श्री राम का रिश्ता भगवान और भक्त का ना होकर पिता और पुत्र जैसा है। मैं उन्हें अपना पुत्र मानता हूँ और वे मुझे अपने पिता के समान आदर देते हैं। सिर्फ यही कारण है कि वे मेरे द्वारा गले में पहनी जा चुकी माला को स्वीकार करते हैं। उस दिन के बाद से पुजारी जी मंदिर से जुड़े किसी भी अन्य व्यक्ति ने महात्मा जी की आस्था पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। यह क्रम कई वर्षों तक अनवरत चलता रहा। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। कुछ वर्षों के बाद एक दिन जब महात्मा जी मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे थे तो रोज के भांति मंदिर के बाहर खड़े होकर पुजारी जी को जोर जोर से आवाज लगाई, पुजारी जी कहाँ हैं आप? पुजारी जी कहाँ हैं आप? मैं मंदिर के अंदर आ रहा हूँ। इतना कहकर वे मंदिर की ओर अंदर जाने के लिए बढ़ने लगे, पर पुजारी जी शायद किसी काम में व्यस्त थे। इसी कारण वे महात्मा जी की आवाज न सुन सके। पर महात्मा जी की आवाज सुनकर माता सीता बहुत विस्मय में पड़ गई। आखिर वे एक पुत्र वधू होने के नाते अपना चेहरा महात्मा जी से कैसे छुपाएंगी? कोई भी अन्य रास्ता न दिखाई देने के कारण अंत में मजबूरन माता को अपने सिंहासन से उठकर स्वयं जाकर अपना पर्दा बंद करना पड़ा। अब महात्मा जी मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके थे। पुजारी जी के वहां ना दिखाई पड़ने के कारण महात्मा जी ने अपने गले की माला उतार कर स्वयं प्रभु श्री राम को पहनाई। अभी वे माला पहनाकर दर्शन करके मंदिर से निकलने को थे, तभी पुजारी जी भी आ गए। महात्मा जी को वहां खड़ा देखकर पुजारी जी चौंक पड़े और उनसे बोले, अरे महात्मा जी, आप बिना बताए ही मंदिर में प्रवेश कर गए। आपने मुझे आवाज तक नहीं लगाई। मैंने तो माता जी का पर्दा भी नहीं ढका था। पुजारी जी की बात सुनकर महात्मा जी भी सोच में पड़ गए। अरे क्या बात कर रहे हैं? मैंने आपको आवाज भी लगाई थी और ये देखिए पर्दा भी ढका है। अब चौंकने की बारी पुजारी जी की थी। वे गहरे आश्चर्य में पड़ गए और बोले,
ऐसा कैसे हो सकता है महात्मा जी? जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने आपकी आवाज तक नहीं सुनी, तो मैं यह पर्दा कैसे लगा सकता हूँ? इस बात को सुनकर महात्मा जी और पुजारी जी घोर आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर यह पर्दा लगाया तो किसने लगाया। थोड़ी देर के गहन विचार मंथन के बाद महात्मा जी को यह समझने में देर न लगी कि यह तो स्वयं माता ने मेरे साथ पुत्र वधू के रिश्ते का मान रखते हुए यह स्वयं चमत्कार किया है। लेकिन ऐसी गलती अब भविष्य में दोबारा ना हो, इसलिए आज से यह प्रण लेता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करूँगा और बाहर से दर्शन करके मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उस दिन के बाद से महात्मा जी ने प्रभु के सामने दिए हुए वचन को निभाया। वे नित्य बिना नागा रोज मंदिर के बाहर आते, प्रभु के दर्शन करते और चिल्ला कर कहते, देखो मेरे प्राणों से प्रिय मेरे प्रभु, मैं आ गया और आपके दर्शन पाके धन्य हो गया। इतना कहकर वहां से हाथ जोड़कर निकल जाते। प्रभु से यह जुड़ा हुआ अद्भुत रिश्ता महात्मा जी ने अपने पूरे जीवन काल निभाया। तो दोस्तों, सुना आपने भक्त और भगवान का अद्भुत मिलन, जिसमें भक्त प्रभु को जितना चाहता है उतना प्रभु जी भी उसे उतना ही चाहते हैं। जिस प्रकार प्रभु जी ने अपने पिता जी के दिए वचन की लाज रखी, उसी प्रकार उनके भक्त ने भी अपने भगवान को दिए हुए वचन की लाज रखी। धन्य है वो पावन भूमि और वो रघुकुल का घराना, जहाँ हमारे परम पूज्य श्री राम और माता सीता के चरण पड़े। जय हो रघुकुल के घराने की, जय हो दशरथ नंदन की, जय हो श्री राम जी की, जय हो कौशल्या नंदन की, जय हो सरयू जी के घाट की, जय हो जानकी मैया की, जय हो पवन पुत्र हनुमान की, जय हो पावन अयोध्यापुरी की। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।